अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं शबा। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिवसीय सैन्य संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना बनाने में साफ बढ़त हासिल की। यह दावा प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किया गया है, जो हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर तैयार की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के हमले काफी प्रभावी और बेहतर लक्षित थे। भारत द्वारा किए गए हमलों से पाकिस्तान की सैन्य सुविधाओं को स्पष्ट नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों के बीच ये संघर्ष बीते 50 वर्षों में सबसे बड़ा बताया जा रहा है। इसमें ड्रोन और मिसाइलों का व्यापक रूप से इस्तेमाल भी किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो तस्वीरें मिली हैं उनसे संकेत मिलते हैं कि हमले व्यापक थे, लेकिन नुकसान दावे के मुकाबले कहीं ज्यादा सीमित थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों से साफ पता चलता है कि भले ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर नुकसान पहुंचाने के दावे किए हों, लेकिन असली और प्रमुख नुकसान भारत द्वारा पाकिस्तान को ही पहुंचाया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आधुनिक युद्ध प्रणाली और सटीक हथियारों के इस युग में दोनों देशों ने अपने हमलों को रणनीतिक रूप से अंजाम दिया, लेकिन भारत ने खासतौर पर पाकिस्तान की वायुसेना की एक क्षमता और एयरफील्ड को निशाना बनाया है। भोलारी एयरबेस पर हमला सबसे महत्वपूर्ण हमलों में से एक बताया जाता है। कराची के पास भोलारी एयरबेस पर किया गया यह हमला था, जहां सैटेलाइट से जो तस्वीरें मिली हैं उनमें विमान हैंगर को नुकसान पहुंचता साफ नजर आता है। पाकिस्तान के कराची से करीबन 100 मील दूर स्थित भोलारी एयरबेस पर भारत ने एयरक्राफ्ट हैंगर को टारगेट किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का सबसे संवेदनशील हमला नूर खान एयरबेस पर था, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के करीब में ही स्थित है और सेना के मुख्यालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के करीब है। यही यूनिट पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी सुरक्षा को देखती है। यहां की सुविधाओं को भारत ने सटीक हथियारों से नुकसान पहुंचाया। भारत ने यह भी दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के प्रमुख हवाई अड्डों को निशाना बनाया है, जिसमें रहीम यार खान और सरगोधा बेस के रनवे सेक्शन भी शामिल हैं। सैटेलाइट इमेज से इन दावों को समर्थन मिलता है। इसमें प्रभावी बुनियादी ढांचे को दिखाया गया है। पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की 2 रनवे स्ट्रिप्स को भी भारतीय सेना ने सटीक हथियारों से निशाना बनाया है। भारतीय सेना ने यह भी कहा है कि उसने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सरगोधा हवाई अड्डे पर रनवे के 2 हिस्सों पर हमला करने के लिए सटीक हथियारों का इस्तेमाल किया था। वहीं रहीम यार खान में पाकिस्तान ने खुद 10 मई को नोटिस जारी किया था कि रनवे अब ऑपरेशनल नहीं रह गया है। इसके अलावा पसरूर और सियालकोट एविएशन बेस पर भी मौजूद रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। इसमें पाकिस्तान की वायुसेना को बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने भारत के उधमपुर एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन 12 मई की सैटेलाइट तस्वीरें उस दावे की पुष्टि नहीं करती और एयरबेस को बिना किसी क्षति के दिखाया गया है। वहीं 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से भारत ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले किए और 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। इसके बाद पाकिस्तान ने भी 8 से 10 मई के बीच भारत के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कूर और चुनिया जैसे ठिकानों पर हमला किया। 4 दिनों तक चले इस गहन ड्रोन और मिसाइल संघर्ष के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बनी है। हालांकि इस पूरे मामले में भारत की सैन्य रणनीति और सटीकता ने पाकिस्तान की युद्ध क्षमता को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। इसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैटेलाइट डाटा से हो रही है। फिलहाल इस खबर और इस चर्चा में बस इतना ही।